अब हम देते हैं इंट्रोडक्शन। कौन से चैप्टर का? ट्राइंगल चैप्टर। कौन से चैप्टर का? ट्राइंगल चैप्टर, क्लास 9। ठीक, क्लास नंबर 9 और चैप्टर ट्राइंगल। पहली बात तो ये है कि ट्राइंगल होता कैसा है। क्या होता है ट्राइंगल? जिसकी तीन साइडें हो और एक क्लोज फिगर। ट्राइंगल का एक क्लोज फिगर है, बंद फिगर है। इसकी साइडें कैसी होती हैं? तीन। और एंगल भी कितने होते हैं? तीन। भैया देखो, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। कितनी बात समझ आई? तीन एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके हिसाब से क्या है? ऑन सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल इज, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इतनी बात आपके समझ में आई जी। एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं है, कंडीशन है। अगर वो कंडीशन है तो ट्राइंगल होगा, वो कंडीशन नहीं है तो ट्राइंगल नहीं होगा। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है। ये थोड़ा सा और अच्छे से बना देते। मान लो ये नेक्स्ट ट्राइंगल ए बी, ठीक है। अब देखने में लग रहा है कि ऐसी साइड बड़ी है, बाकी दोनों छोटी है, तो ट्राइंगल बनेगा कब? ट्राइंगल पॉसिबल, ट्राइंगल पॉसिबल ओनली व्हेन कब? एसी, जो एसी वाली साइड है वो छोटी होगी। एसी वाली साइड छोटी होगी। किससे? द सम ऑफ ए बी एंड बी सी। इन दोनों साइडों को जोड़ लो, इन दोनों साइडों को, इसको और इसको जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ लो। और उन दोनों को जोड़ने के बाद इस साइड से बड़ा अगर उनका जोड़ है तो ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। यानी कि मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 3 और 4 कितना आ गया? 7। यानी कि ये तो 7 हो गया, तो ये 5 से तो बड़ा है ना, जी। तभी ट्राइंगल। लेकिन अगर बराबर हो जाएगा तो लाइन ही आ गई ना। मान लो ये वाली साइड 5 है, सबसे बड़ी साइड 5, छोटी छोटी एक साइड 2 है और एक साइड 3 है, तो 5 बराबर 5 हो गए। एक बार मैंने एक बड़ी साइड 5 सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की? तो 2 सेंटीमीटर की तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, और 3 सेंटीमीटर की यहाँ से लेके, तो लाइन ही बन जाएगी ना। फिर ट्राइंगल कैसे बनेगा? ट्राइंगल नहीं बन सकता। और मान लो दोनों साइड दो दो है, बड़ी साइड 5 है, बड़ी साइड कितनी है? और एक 2 है और एक 1 है, तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया और 2 सेंटीमीटर है, पहुंच पूरी नहीं बन पाएगी। तो ट्राइंगल केवल तब बनेगा जबकि छोटी वाली दोनों साइडों का सम बड़ी वाली एक साइड से बड़ा होगा। छोटी वाली साइडों का सम बड़ा होगा और बड़ी वाली साइड का नंबर जो लेंथ है वो छोटी होगी। यहाँ संभव मतलब इनकी लेंथ, इनकी इतनी बार समझ में आई? ये आपका ट्राइंगल का थोड़ा सा बता है ट्राइंगल होता क्या है। अब ट्राइंगल कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होता है ट्राइंगल के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए ब्रो, टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल। कितने प्रकार के होते हैं ट्राइंगल? देखो, किस बेसिस पे बात हो रही है? साइड के बेसिस पे। किस बेसिस पे बात हो रही है? साइड के बेसिस पे। तो 3 कंडीशन है, या तो तीनों साइड एक सी होंगी या तीनों अलग अलग होंगी। ये वही, या तो तीनों साइड एक सी हो सकती है या फिर तीनों साइड अलग अलग हो सकती है, या फिर ऐसा होगा कि 2 साइड एक सी है और तीसरी अलग है। अगर तीनों साइड सेम है, क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस की स्पेलिंग देखो, सही है?
तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल कौन सा होता है? when all sides are equal, नाम ये इक्वी, ठीक है, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? बराबर। इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती है? बराबर। आइसो, आइसो का मतलब है बराबर, दो बराबर, यानी कि जिसकी दो साइडें बराबर हो, की दो साइडें बराबर। टू साइड्स आर इक्वल बट थर्ड है डिफरेंट। साफ नहीं है। अब स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल में क्या है कि तीनों साइडें जो है वो अलग अलग। इसमें क्या है, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है कि all sides are different length, सारी साइड्सों की जो लेंथ है वो कैसी होती है? डिफरेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हाँ कि ना? ठीक है। अच्छा देखो, ये जो सारी साइड्स हैं इक्वल है ना, सारी साइड ये इक्वल है ना, तो all three angles are also equal, ये एंगल क्या होगा बताओ? इक्वल। अगर साइड ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, हाँ। मान लो ये एक्स है और ये एक्स, दोनों साइड बराबर है, ये मान लो भाई ये एक्स और ये एक्स है, इस साइड के सामने ये वाला एंगल, इस साइड के सामने ये वाला, तो इस साइड दोनों साइड सामने वाले जो एंगल है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल साइड के सामने वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो अब तुम्हें देखा कि दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों साइड उनके एंगलों के सामने वाली साइड भी इक्वल होंगी। जैसे ये और ये इक्वल है, इस एंगल के सामने वाली ये साइड और इस एंगल के सामने वाली ये साइड, ये दोनों साइडें इक्वल होंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर दो साइडें इक्वल दे रखी हैं तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, और दो एंगल इक्वल दे रखे तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होंगी। मंगल के दिन देखते हैं तुम्हें? नहीं, मंगल के दिन टेस्ट है 9 बजे, 9 बजे कौन सा वाले? ये 5 चलो अब क्या है, ये एंगल का तीनों साइड है, कम बोल दो जरा, तीनों साइड क्या है? अलग अलग, तो तीनों एंगल भी अलग अलग। इतनी बात आपके समझ आई कि नहीं आई? जी। या और नोट किया? चलो अब अगले ट्रायंगल के टाइप है हमारे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल, इसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से, बराबर है? एंगल के हिसाब से भी हमारे तीन तरीके के ट्रायंगल होते हैं। एंगल के हिसाब से भी कितने तरीके के ट्रायंगल होते हैं? तीन। पहला राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक होता है एक्यूट ट्रायंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। क्या क्या होते हैं? A triangle that has one angle of exactly 90, जब एक एंगल ट्राइंगल में एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, जो ऐसा बनता है। राइट एंगल
जी ये वाला 90 है, ये बाकी के दो कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है 45 आइसोसेलेस थोड़ा सा पीछे, ये दोनों साइड इक्वल है तो 45 हो जाएंगे, जी 30 60 10 80 कुछ भी हो सकते हैं। इतनी बात नहीं भाई। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं भैया? एक्यूट एंगल होते हैं ऐसे जिनमें एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा ना हो, एक भी एंगल 90 डिग्री से ये बड़ा। इस तरीके के बने, एक भी एंगल 90, यानी कि ऐसा भी कह लो, नो वन एंगल ग्रेटर देन 90, एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता। ऑप्टिमम, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, कम से कम एक एंगल 90। देखो यहाँ क्या था, बिल्कुल एल बना हुआ है, इसमें सारे एंगल देख लो एल से कम ही है, कोई भी ऐसे नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, सारे के सारे क्या है, झुके हुए हैं। और इसमें एक एंगल क्या होता है, एल से बड़ा होगा, ये क्या होगा, एंगल ग्रेटर देन 90, ठीक है, एंगल ग्रेटर देन, जब एक एंगल कम से कम एक एंगल हो सकता है कि दो एंगल भी 90 डिग्री से बड़े हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका सम तीनों का होता है 180, और दो एंगल 90 डिग्री का, तो तीसरा कितने बड़ा होगा? अरे एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। जी अरे पूरे ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180। अब दो एंगल तुम्हारे हिसाब से 90 के दो होंगे, तो तीसरा कितने डिग्री का होगा? आधी आएंगे, प्राउड हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? जी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं, एंगल के बेसिस पर और साइड के बेसिस। अब क्या है, ट्राइंगल के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो, मतलब बड़ी समस्या आ रही। समस्या क्या है, समस्या को समझने की कोशिश करो। अगर ट्राइंगल के सारे एंगल बाइसेक्ट कर दो, सारे एंगल बाइक से सारे एंगल बाइसेक्ट कर दोगे, तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे सारे के सारे, सारे एंगल बाइसेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, एक ही पॉइंट। एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। जब सारे एंगल बाइसेक्ट करोगे, वो एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, उस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर, ए बी सी ओ डी ई एफ, ठीक है। तो ये जो ओ है, तो हम क्या कहते हैं, सेंटर सेंटर, ठीक है। इतनी बात समझ में, इसके बारे में हम और बात करेंगे थोड़ी सी। दूसरी मुसीबत क्या है कि अगर हम सारी की सारी साइडों को बाइसेक्ट करेंगे, सारी की सारी साइडों को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इस साइड को बाइसेक्ट कर दिया, इस साइड को भी बाइसेक्ट कर दिया, और इस साइड को भी बाइक से बाइसेक्ट कर लिया। एक मुसीबत यहाँ आती है क्या, कि ये तीनों लाइन भी एक ही पॉइंट पे मिल जाता है, बिग प्रॉब्लम, बिग बिग प्रॉब्लम, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर, क्या कहते हैं, हम सरकम सेंटर, सरकम सेंटर सेंटर। बात को कोई सी स्पेलिंग गलत हो जाए मुझे बता देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी स्पेलिंग बहुत ही कम सही होती है, ठीक है। आई लव स्पेलिंग बट स्पेलिंग इज नॉट लव, बहुत समस्या, ठीक। अब एक और प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी समस्या, अगर तीनों मीडियम ले लो, तीनों जी मीडियम ले, देखो ये है एंगल की बाइसेक्टर, क्या होती है अभी बात करते हैं, ये है साइड की बाइसेक्टर,
और ये है मीडियन। मीडियन एक वो लाइन होती है जो निकलती तो एंगल से है, निकलती कहाँ से है, एंगल एंगल से, और साइड को बाइसेक्ट करती है। किसको बाइसेक्ट करती है, साइड साइड को बाइसेक्ट करती है। अब समस्या ये हुई कि ये तीनों लाइनें भी एक ही पॉइंट पे मिल जाती हैं। जब मीडियन मीडियन निकलेगी तो ये मीडियन जो है वो भी क्या हो जाती है, एक ही पॉइंट पे मिल जाती है। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो कि साइड को बिल्कुल बराबर बराबर इनको बांटती है, और दोनों, और ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में बांट देती है, और उन दोनों ट्रायंगल का एरिया में क्या होता है, सेम होता है। इसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। स्पेलिंग सही है? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? 3 समस्या हो गई, एक और। क्या, तो ये एक ट्रायंगल है अभी, और अगर आप परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, क्या खींचोगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, मतलब ऐसी लाइन जो एंगल पे चलती है, यहाँ 90 डिग्री पे आगे गिरेगी। कितने डिग्री पे आगे गिरेगी, 90 डिग्री। ये एंगल को बाइसेक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर, कोई गारंटी नहीं। ये यहाँ पर मीडियन का काम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन आगे पूरी 90 डिग्री पर ही गिरेगी। आगे पूरी कहाँ गिरेगी, 90 डिग्री। लेकिन जब तीनों लाइनें 90 डिग्री की बना दोगे, से भी 90, से भी 90, से भी 90, तो ये भी मुसीबत क्या, ये भी एक ही पॉइंट पे मिल रही है तीनों लाइनें। प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम, बोलो बॉबी जी, प्रॉब्लम है कि नहीं है? हाँ। तो अब इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ नाम भी होगा। इस प्रॉब्लम का नाम होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थोपेडिक, हड्डी वाले डॉक्टरों को कहना है ना ऑर्थो, ठीक है। ये 3 प्रॉब्लम इनके आप मुखातिब हुए कि नहीं हुए? ये समस्या समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई, समझ समझ। डेफिनेशन सर बात कर रहे हैं इनकी। पहला सबको नाम दे देते हैं, ए बी ओ डी ई और एफ। ए बी सी ओ डी ई पर सी और एफ। ए बी सी ओ डी ई एफ। इतनी बात सुनना है कि नहीं आई है? ठीक है। ये सेंटर क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है, क्या का पॉइंट है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, यानी कि जब सारे एंगलों की बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बाइसेक्टर को। इनसाइड, इनसाइड और इन सेंटर को क्या बोलते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए, जब ये एंगल से चली और यहाँ पे मिली, एंगल से चली और यहाँ मिली और एंगल से यहाँ, तब तो इनका साइज कुछ भी होगा, तब तो इनका साइज है। लेकिन जब यहाँ मिलने के बाद ये आगे गई, ये गई, आगे निकल गई ये, और आगे निकल गई ये, तो क्या होगा, ओ डी बराबर ओ एफ बराबर ओ डी, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर, यानी कि ये तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होगी। और अगर आप एक सर्किल बना दोगे अंदर, एक सर्किल बना दोगे, तो हम इनको कहते हैं, उस सर्किल की रेडियस भी कह देते हैं, उस सर्किल की क्या भी कहते हैं, रेडियस, यानी कि आर। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? सुनकर अच्छा लगा, हाँ कि ना? इन सेंटर का एक फॉर्मूला भी होता है, इन सेंटर का एक फॉर्मूला भी होता है, आई एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। एस मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक, और ए मतलब एरिया, ए मतलब सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तीनों साइडों को सम करके 2 से डिवाइड, जीरोस फॉर्मूला नहीं निकालते, वो पहले एस की वैल्यू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी पेरीमीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, अब बात ये है, थोड़ा सा मैं यहाँ अलग से इतना बना लेते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि इस एंगल का कुछ ना कुछ मेजरमेंट भी होगा, इस एंगल का कुछ ना कुछ मेजरमेंट नंबर भी होगा, कुछ ये भी होगा और कुछ ये भी। ये है ए, ये है बी और ये है। अब कैसे निकालेंगे? तो आपको एक चीज याद रखनी है बस, 90 प्लस 1 अपॉन 2, 90 प्लस 1 अपॉन 2। कौन सा एंगल निकालना है? मान लो ये निकालना है। क्या निकालना है? ये निकालना है एंगल BOC। तो ओ मान लिया, इस एंगल को क्या मान लिया? ओ। BOC इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ, काय का? इसके जस्ट ऊपर वाला एंगल, इसका। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सिमिलरली इसी प्रकार का आपको ये वाला एंगल निकालना, इन दोनों का निकाल दूं, ये वाला एंगल निकालना है, तो एंगल लिख लेंगे, एंगल BOA इज इक्वल टू 90 प्लस 1 अपॉन 2 एंगल, इसका बोलेगा C, एंगल C। ठीक है, और ऐसे ही हो जाएगा ये, AO is equal to 90 plus 1 upon 2 एंगल D। आया ना? आया ना? ये बात समझ में आई है जी? अरे तो एंगल B, इस वाले के लिए ये वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नो, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें। इसे थोड़ा सा तुम नोट वोट करना चाहोगे तो पॉज कर देना, इसे बिगाड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा होश पोश हो रहा है, इतना भी। चलिए आप बात करते हैं सरकम सेंटर। आप कहाँ की बात करते हैं? सरकम सेंटर। देखो इन सेंटर के अब क्या बनाया था? अंदर सर्किल बनाया था। कहाँ सर्किल बनाया था? अंदर। अब इसके बनाते हैं सर्किल बाहर। बस पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट। क्या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? सरकम सेंटर क्या होता है? It is a point where it is a point of intersection. Point of intersection where all bisector of sides, जहां सारी साइड की बाइसेक्टर मिलती हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाला तो बढ़िया लगा, ठीक है सर। इसका बाइसेक्टर, ठीक है, इसको भी बाइसेक्ट करा साइड को, और इसको भी क्या करा? बाइसेक्ट करा।
इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? टूटा टूटा कुछ लाया है। नमस्ते। हम्म? कभी बन जाए एकदम बिल्कुल गोल। यही माने थे। इसको मान लिया ओ, इसको मान लिया डी, ई और एफ। समझ में आ गया? आराम है। अब क्या है देखो, इन सेंटर में तो ये वाले पॉइंट मीट करने के बाद में एक से थे, मीट करने के बाद में एक से थे। इसमें बताया क्या है? इसमें मीट करने से पहले, मिलने से पहले सब लाइनें, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक AO इज इक्वल्स टू OB, ठीक है, इज इक्वल्स टू OC, ये बराबर। ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये सारी की सारी इसकी रेडियस देखो, ये रेडियस यहाँ मिल रही है, देखो OB इस सर्किल से यहाँ मिल रही है, OB सर्किल से, और OC सर्किल से यहाँ मिल रही है, सर्किल तो यहाँ से जा रहा है ना, और OA सर्किल से यहाँ में, ठीक है, और इनको कहते हैं आउट रेडियस, बाहर वाली रेडियस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके भी एंगल का कुछ ना कुछ नपना होता होगा। जैसे मान लो ये निकालना है आप, दोबारा बना दो डायग्राम है यार। दिक्कत यही है ना कि ड्राइंग नहीं बनाना है, बिना ट्राइंगल के बनाता हूँ, मतलब ट्राइंगल ट्राइंगल बनाऊंगा खाली बिना। ये साइड आई, ये आई, और इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ आई? ये वाली साइड यहाँ आती है सेंटर से, ये वाली साइड यहाँ आकर इस सेंटर से मिलती है, और ये वाली साइड सेंटर से कह रहा हूँ सॉरी एंगल से मिलती है, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया और सी हो। तो देखो ये वाला एंगल भी तो कुछ ना कुछ होगा, ये वाला एंगल भी तो कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा, है? तो इसमें हमको क्या याद रखना है? सिर्फ टू एंगल AOC equals to 2AOC, और इसके सामने वाला कौन सा एंगल है? B है ना, तो लिख देंगे एंगल B। BOC के सामने कौन सा एंगल है? बोलो। इतनी बात समझ आएगी नहीं आएगी? चीजें अपने आप काम करना करोगे जी। अगले में चलें, आधा दूरी बात, तीन तरीके का एंगल होता है ट्रायंगल। एक होता है एक्यूट, एक राइट ट्रायंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज। एक क्या होता है? ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो अब ये कहाँ लाई करता है? देखो सरकम सेंटर, सरकम सेंटर एक्यूट एंगल के इनसाइड हो, एक्यूट एंगल के कहाँ होगा सरकम सेंटर? अंदर। एक्यूट एंगल के सरकम सेंटर कहाँ होगा? अंदर। और राइट एंगल के कहाँ होगा? ऑन द हाइपोटेन्यूस। मैं ये बना के भी दिखाया था, मगर तुम्हारी वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, इस चक्कर में बना नहीं रहा। हाँ, ऑब्ट्यूज के कहाँ होगा?
आउटसाइड। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? दो चीजें हमारी क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ, अब है अगला हमारा सेंट्रोइड। इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, तीसरा क्या है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ intersection. It is a point of intersection or median. Point of intersection of median of triangle. इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। अब मैं तुम्हें मीडियन समझाता हूँ, मीडियन क्या बवाल है। ठीक है, मीडियन कुछ एक एंगल से कोई भी लाइन चलती है, एक एंगल से कोई भी वो परपेंडिकुलर भी गिर सकती है, हो सकता है वो सीधी गिर। अगर लाइन 90 पे चल रही है ना और 90 डिग्री की एंगल से आएगी तो सीधी गिरेगी। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो ऐसा करके टेढ़ी हो जाए, ऐसा करके टेढ़ी हो जाए। ठीक है, लेकिन उसकी गारंटी है कि वो एंगल से चल के साइड पे गिरेगी। वो एंगल से चलते साइड पे गिरेगी, उस साइड को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट देगी। मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर ये यहाँ गिर रही है तो जितना बीसी है उतना ही सीडी भी होगा, जितना बीसी है उतना ही सीडी भी होगा। इतनी बात आपके समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, दूसरी बात, जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा, जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया, मतलब साइड को भी बराबर बराबर बांटेगी और एरिया को भी बराबर बराबर बांट देगी। इतनी बात आपके समझ आई कि नहीं है? इतनी बात समझ आई कि नहीं है? चलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन है, इसको कहते हैं हम सेंट्रोइड। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा ऑर्थो सेंटर। क्या है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है? जहां पे हमारे सारे एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्रायंगल वाले पॉइंट मिलते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड of triangle is called कोई नहीं बोलेगा, ऑर्थो सेंटर और इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इसका एंगल निकालने का भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, जैसा मानो हमें इसमें याद रखना है 180। क्या याद रखना है? 180 याद रखना है। निकालना है ना ये वाला एंगल, 180 डिग्री निकालना ही वाला एंगल। तो एंगल BOC बराबर 180 माइनस इसके अपोजिट वाला एंगल A। ठीक है, इसी प्रकार से तीनों निकल जाएंगे। इस तरह से आपका जो है ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। इसकी कुछ प्रॉपर्टी और रह रही, वो हम एक अलग वीडियो में बता देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी के नाम से रखते हैं।